हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक सूद बैच फॉर 10th क्लास बायोलॉजी। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर या पिछले वीडियोस के अंदर हमने किस बारे में बात करी है? हमने बात करी है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में, जो कि 3 होते हैं। पहला हमने होलोजोइक पढ़ा था, अच्छे से पूरा उसको कवर कर चुके हैं अपन, और बहुत अच्छे से मैंने आपको वो बताया है, आपको समझ में आ गया होगा वो। उसके बाद हमने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। और इसको अपन उसी लेवल पे पढ़ेंगे जिसका अपन ने मेंटेन कर रखा है। इट मींस आपके पास ये प्री फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, और इस कोर्स के अंदर अपन थोड़ा सा 10 से हल्का सा ऊपर, जैसे कि 10th है ना, इससे हल्का सा ऊपर का नॉलेज लेते हैं। ये तो लेते ही हैं 10th तक का, तो उससे हल्का सा ऊपर का, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप बायोलॉजी लें तो आपको एकदम बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं लगे कि यार कुछ नया आपको लग रहा है। सर ऐसा लगे तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से यार, कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो यार, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के नाम पे। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझने वाले अपन इसको, आप यकीन मानिए आज अपन बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो दिस इज आल्सो टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई ये भी क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही प्रकार है। किसका प्रकार है ये आपके पास? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है? देखिए, ये एक इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, जैसे कि अपन बात करते हैं, भाई आपके पास क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है। क्या बेटा? दिस इज ए ऑर्गेनिज्म। अब आपके पास ये ऑर्गेनिज्म, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है? न्यूट्रिशन के लिए। किसके लिए बेटा? ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म हो गया, तो ये किस पे? आपके पास ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये पहला ऑर्गेनिज्म, इसको ए नाम दे देते हैं, और ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसको बी नाम दे देते हैं। ओके, आपके पास क्या होता है? इस तरह का, ये जब न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंड है, बी वाले ऑर्गेनिज्म पे। समझे कि नहीं समझे बात? समझ में? भाई न्यूट्रिशन के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? डिपेंड होता है। इस तरह का जो न्यूट्रिशन है इसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, अब इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जो होता है ना, न्यूट्रिशन के लिए अपने उसको खत्म नहीं करता है। कुछ केसेस के अंदर क्या करता है? उसकी डेथ भी हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है भाई, यहां पर क्या होता है? ये लिविंग फॉर्म के अंदर ही रहता है बेसिकली तो। ओके, बट कुछ केसेस में क्या होता है आपके पास, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, इस केसेस में क्या होता है? आपके ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे खाने के लिए, उसके फूड के लिए डिपेंड है, और वो उस पर रहता है। अब वो उसकी बॉडी पे, उसके शरीर पे या तो अंदर रह सकता है या बाहर रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें आपके पास उसको नुकसान तो होता है, और आप किसको, जिसपे वो डिपेंड है, जैसे कि सपोज करो ये मार्कर है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये मुझ पे डिपेंड है। तो देखो, ये मेरे बॉडी के बाहर है ना, बॉडी के बाहर, अंदर तो नहीं है, तो बॉडी के बाहर भी रह सकता है और बॉडी के अंदर, जैसे कि ये अंदर चला गया सपोज करो, अंदर भी रह सकता है, ये लिविंग फॉर्म के अंदर रहेगा। इससे मुझे नुकसान तो होगा, से डेफिनेटली बात है। ओके, ये मुझ पर डिपेंड है और मेरा फूड लेगा। बट आपके पास क्या होता है, अगर बात करें तो कुछ केसेस के अंदर तो आपके पास ये क्या करता है? ऑर्गेनिज्म का मृत्यु, यानी कि ऑर्गेनिज्म की डेथ का कारण बनता है। ओके, और कुछ केसेस में नहीं बनता है, जैसे कि बात करेंगे जू, देखिए अपनी जू, लाइस क्या होती है बेटा? लाइस जो होती है वो आपकी बॉडी पे रहती है, आपके सिर वगैरह में, सर में, है ना, हेड वाले पार्ट में रहती है, तो उससे मरते तो नहीं हो ना। इस बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी पे डिपेंड है, वो बाहर है या अंदर है, अंदर है या बाहर है। ठीक है, उस बेसिस पे दो होता है, एक तो होता है एंडो, एक होता है एक्टो। क्या होता है बेटा? एक होता है एंडो, एक होता है एक्टो। तो क्या कह रहे हैं अपन कि एक एंडो, एक एक्टो, दो टाइप का हो जाता है आपके पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आपके पास क्या है? एंडोपैरासाइट जो है, एंडोपैरासाइट, एंडो का मतलब क्या होता है? देखो आपके पास सिंपल सा है, एंडो का मतलब यहां पर होता है इनर। क्या होता है? इनर।
इनर मतलब कि अंदर वाला इनर, पहनने वाला, सर्दी में पहनने वाला इनर नहीं भाई, ओके। और एक्टो, एक्टो मतलब होता है आउट, ओके। तो यानी कि जो पैरासाइट होता है, क्या होता है, जो पैरासाइट होता है, ठीक है, जो पैरासाइट है, जो हम पे डिपेंड है या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, अगर वो बॉडी के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर है, इसको कहते हैं अपन एंडोपैरासाइट। और यदि इफ अगर आपके पास वो आपकी बॉडी के बाहर है और बाहर से न्यूट्रिशन ले रहा है, इसको कहते हैं अपन एक्टोपैरासाइट। जैसे कि लाइस, अभी मैंने बताया आपको लाइस, लाइस बहुत बेहतरीन एग्जांपल है किसका, एक्टोपैरासाइट का। और लीच, लीच देखा होगा आपने, जॉन्क जिसको कहते हैं जॉन्क, ये क्या है आपके पास, एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है। बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। भाई प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा ना, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया डिजीज होती है, तो मलेरिया डिजीज इसी की वजह से होती है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये बॉडी के अंदर रहता है ना, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह रहता है, तो इकोलाई हो गया आपके पास, तो ये सब क्या आपके पास एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो आपके पास क्या होता है, जितने भी अगर बात करें एंडोपैरासाइट्स होते हैं ना, ये आपके पास डिजीज का रीजन बन सकते हैं, ठीक है, डिजीज का रीजन बन सकते हैं, आपके कुछ डिजीज हो जाए उसका रीजन बन सकते हैं, ओके, कुछ नहीं भी बनते हैं, ओके। तो आपके पास एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट दोनों हो चुके हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि पैरासाइट मतलब कि, पैरासाइट मतलब कि जब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड, अब बॉडी के बाहर भी हो सकता है बच्चा, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सिंपल है, ओके। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी ना कि जैसे कि सपोज करो ये आपके पास क्या हो गया, रोनिस सर है, ये मैं हो गया भाई रोनिस सर, आपके रोनिस सर के आपके पास जैसे कि सपोज करो लीच आ गया, लीच रह रहा है, लीच मेरे, जैसे सपोज करो मैं बारिश में कहां गया हूं, घूमने गया हूं दोस्तों के साथ और मैं नहा रहा हूं वहां पर, तो लीच मेरी बॉडी पे चिपक गई, तो इस वक्त आपके पास क्या करेगा, मेरा ब्लड सकिंग करेगा, आपके पास क्या हो जाएगा, लीच तो क्या हो जाएगा, पैरासाइट, लीच इज अ पैरासाइट। और मैं जो हूं ना, मैं क्या कह रहा हूं, होस्ट, मैं क्या कह रहा हूं इसके लिए, होस्ट, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है वो तो पैरासाइट होता है, और जिस पे डिपेंड होता है उसको होस्ट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एंडोसाइट और एक्टोपैरासाइट्स दोनों के बारे में आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू अपन बात करते हैं। देखो एक स्कूल का एग्जांपल लेंगे, उसको समझेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो जैसे कि सपोज करो दो लड़के हैं, दो लड़के, जैसे कि आपके पास ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई स्कूल है और ये कोई घर है, ठीक है बच्चा, ये एक स्कूल है, ये एक घर है। अब आपके पास क्या होता है, यहाँ एक लड़का पढ़ाई करता है भाई, ये एक लड़का है, ये लड़का है, हंसेगा नहीं कोई भी, ठीक है। तो एक लड़का है और ये लड़का क्या करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई की फीस वगैरह के लिए किस पर डिपेंड है, अपने फादर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, अपने फादर पे डिपेंड है। तो ये किस पर डिपेंड है, अपने फादर, ठीक है। बट ये क्या है आपके पास अपने ही, यहाँ मतलब इसका जो स्कूल है ना वो अपने ही किसमें है, ये इसका जो स्कूल है वो स्कूल इसी के इलाके में है, इलाके में बोले तो इसके ही विलेज में, इसके विलेज में। तो आपके पास क्या हो गया भाई, इसको फीस वगैरह के लिए सबके लिए डिपेंड है, तो ये अपने ही अंदर है ना, गांव के अंदर है, अपने ही विलेज के अंदर है, इसको कह देंगे अपन एंडोपैरासाइट। क्या कह देंगे इसको, एंडोपैरासाइट। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये अपने ही गांव के अंदर, अब ये गांव को या विलेज को आप किससे रिलेट करोगे, ह्यूमन बॉडी से या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, ओके। अब सपोज करो ये लड़का हो गया बड़ा, अब ये क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है पढ़ने, जैसे कि आ गया कोटा में आ गया, ये कोटा भी इधर ही सड़क है और ये कोटा आ गया, कोटा में पढ़ने आ गया गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर, ये गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर पढ़ने आ गया। तो अब क्या हो गया, अब विलेज के बाहर हो गया ना बच्चा, ये रहा, ये बच्चा आ चुका है इधर, ये बच्चा आ गया बाहर आ गया। तो देखो भाई गांव से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी भी फीस के लिए, टिफिन के पैसे के लिए किस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, ऑफ कोर्स अपने फादर पर डिपेंड है। तो इस कंडीशन में पैरासाइट है, बट इसमें कौन सा हो गया, एक्टो, बाहर आ चुका है, गांव से बाहर आ चुका है। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं। समझे कि नहीं समझे, ओके। तो ये पूरा वीडियो था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पे और अपने आप पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें
अमेजिंग और बेहतरीन वीडियो को और बायोलॉजी के इस तरह के अमेजिंग लेक्चर्स देखने के लिए बने रहें गोपी कोचिंग क्लासेस पे और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक इस यूट्यूब चैनल को फॉर बेहतरीन और अमेजिंग वीडियो लेक्चर्स के लिए। बाय बाय बच्चा लोग।